नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 3 पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 सीटें होल्ड पर रखी गई है। वक्त के साथ साथ इन 2 सीटों पर और ज्यादा उलझने पैदा होने लगी है। उलझने इस वजह से कि नए नए नाम इन सीटों पर सुनने को मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों हो रहा है ऐसा, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, भाजपा ने जो मनोवैज्ञानिक बढ़त कांग्रेस से हासिल की थी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के मामले में, उस पर पौड़ी और हरिद्वार में एक तरह से ब्रेक सा लग गया है। सिटिंग एमपी होने के बावजूद उक्त दोनों हरिद्वार और पौड़ी पर प्रत्याशी का नाम होल्ड पर रखा गया है। पौड़ी सीट पर तो मामला अब और उलझने लगा है। 24 घंटे पहले 2019 में पौड़ी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई कि मनीष खंडूड़ी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और पौड़ी से मजबूत दावेदार हो सकते हैं। दरअसल मनीष खंडूड़ी पौड़ी से 4 बार सांसद रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी के बेटे हैं। उनका कांग्रेस में शामिल होना भाजपा को तब खूब आकरा था। कांग्रेस खुश हुई थी कि एक खंडूड़ी उनके पास भी आ गया। अब माना जा रहा है कि खंडूड़ी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ ऐलान अभी तक नहीं किया है, पर लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट उनके रहे हैं उससे ये बात बलवती हो रही है कि वो भाजपा में जा सकते हैं। भाजपा को उनका नैसर्गिक राजनीतिक थौर भी माना जाता है। इन सब के बीच अब चर्चा तेजी से चल पड़ी है कि उन्हें भाजपा पौड़ी सीट पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। भले ही भाजपा के कार्यकर्ता ये तर्क दे या भाजपा के अंदर ये तर्क दे कि भाई कल कोई आए और आज उसे टिकट मिल जाए, ये कैसे हो सकता है, लेकिन भाजपा अब चौंकाने वाली राजनीति को ज्यादा स्थान चौंकाने वाली राजनीति को भाजपा में मिल रहा है। मनीष खंडूड़ी ऐसे नहीं होंगे कि जो आएंगे और उन्हें टिकट मिल जाएगा। भाजपा पूरे देश में इस प्रकार का अभिनव प्रयोग करती रही है। तो क्या ऐसा संभव होगा? यही नहीं, अब कुछ नए नाम हरिद्वार संसदीय सीट पर भी जुड़ने लगे हैं। इस तरह से दोनों सीटों पर जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम को लेकर विलंब हो रहा है, ऐलान को लेकर विलंब हो रहा है, वैसे वैसे मामला और उलझता जा रहा है। जमीनी कार्यकर्ता भले ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई तीरथ सिंह जी का परफॉर्मेंस पूरी संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है। कम से कम भाजपा के 5 सांसदों में से तीरथ सिंह की इमेज जनता के बीच और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक सरल राजनेता की है। संसद से लेकर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति, सक्रियता बेहतर रही है। ये बात अलग है कि कुछ लोग तमाम प्रकार की बातें करते रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इस मामले में उन्होंने मुंह नहीं खोला, उस मामले में उन्होंने मुंह नहीं खोला, पर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई भाजपा तीरथ जी का टिकट काट देगी। पर लेकिन
2017 में भाजपा उनके साथ ये प्रयोग कर चुकी है। वो पौड़ी से वो विधायक रहे और उनका विधायकी का टिकट कट गया। फिर पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट का टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। मुख्यमंत्री सांसद रहते ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कुछ दिनों में हटा दिया। तीरथ सिंह रावत के मुंह से कभी भी पार्टी को लेकर कुछ दूसरी बात नहीं आई, या उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया, या उन्होंने ये नहीं पूछा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाए, ये फला से पूछो अला से पूछो, ऐसा भी उन्होंने कभी नहीं किया। और लेकिन पिछली बार उनके टिकट को लेकर भी कुछ सवाल उठे थे, तब सौर्य डोभाल का नाम तेजी से चला था। इस बार अनिल बलूनी और अब मनीष खंडूड़ी के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा में या ये जो बातें चल रही है इसमें कितनी सत्यता है, ये अब 1-2 दिन में या चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जब भी भाजपा ऐलान करेगी टिकट का, तब स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही है। भाजपा के दिग्गज नेता, जो स्टेट में दिग्गज नेता हैं या जो कहे जाते हैं, जो समझे जाते हैं दिग्गज नेता, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। सब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी नाम का ऐलान हो जाएगा। अब बहुत तकनीकी बातें भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं, वो कहे प्रत्याशी कोई भी कमल का फूल जरूर